तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिंग फ्यू जो होती है वो लिंग को बहुत ही बुरी तरह से पीट रही होती है, जिस कारण लिंग जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पैराट्रीज प्लीज मुझे आकर बचाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो तो इस चीज को देखकर काफी खुश हो रहा होता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफी अच्छी बात है, अगर एक बार इसका फिजिकल एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद मेरे सेक्ट की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक काफ़ी खूबसूरत जगह को देखते हैं जिसका नाम कि लिंगजियो पीक होता है। और उसी पीक के ऊपर हम एक सेक्ट को देखते हैं जिसका नाम कि लिंगयुआन सेक्ट होता है। और अब जो लिंगयुआन सेक्ट होता है हम देखते हैं कि उसके अंदर जो सभी एल्डर होते हैं वो एक रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं, और वहीं जो लिंगयुआन सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है वो भी उस जगह पर बैठा हुआ होता है। और अब हम वहाँ पर बैठी हुई एक एल्डर को देखते हैं जो कि सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर बहुत ही जल्द जो डीमन सीलिंग गैदरिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। और वहीं अगर हमारे सेक्ट के यंग लॉर्ड की बात की जाए चैन जियान की, तो वो अभी तक भी प्रोफाउंड जनरल रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें लिंगयुआन सेक्ट की तरफ से जो डीमन सीलिंग लिस्ट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने भेजना चाहिए। और बिना प्रोफाउंड जनरल रियलम पर ब्रेक थ्रू किए वहाँ पर उसे भेजना एक तरह से ऐसा ही होगा कि जैसे उसे जानबूझकर मौत की खाई में कूदाना हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये लिंगयुआन सेक्ट का ग्रेट एल्डर है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर बैठे हुए बाकी एल्डरों को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट की ऐसी हालत हो जाएगी कि हम पार्टिसिपेट करने के लिए एक डिसाइपल को भी वहाँ पर नहीं भेज पाएंगे। और वे लोग ये सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिंगयुआन सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर मौजूद एल्डरों से बोलता है कि मैं मानता हूँ चाहे लेकिन फिर भी कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन जो ये डीमन सीलिंग गैदरिंग है हम इसके अंदर किसी ना किसी डिसाइपल को तो जरूर भेजेंगे, क्योंकि तुम भी जानते हो कि इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने का बार बार मौका नहीं मिलता और एक ही तरीका है याओरी एकेडमी को ज्वाइन करने का, और वो है डीमन सीलिंग गैदरिंग। तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए जो हमारा लिंगयुआन सेक्ट है वो इसे मिस नहीं कर सकता। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर को समझाते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप भी जानते हो कि उस पर्सन ने इस बार ये ऑर्डर इशू किया है कि जो डीमन सीलिंग गैदर है उसके अंदर केवल जो यंगर जनरेशन है वही पार्टिसिपेट करेगी। और अब अगर यहाँ पर हमारे लिंगयुआन सेक्ट की बात की जाए तो हमारे लिंगयुआन सेक्ट के अंदर जितने भी यंगन जनरेशन के कल्टीवेटर है वे सभी के सभी स्पिरिट रियलम के मीडियम लेवल तक ही है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वे वहाँ पर जो बाकी सेक्ट के जीनियस है उनके साथ में कंप्लीट कर पाएंगे? और अब ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वे सभी उसकी बात को समझ जाते हैं और वे काफ़ी उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। लेकिन तभी जो लिंगयुआन सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है उसे एकदम से कुछ याद आता है, और वो याद आते के साथ ही वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी से मुझे ये बताओ कि जो हमारी जियांगयू माउंटेन है उसके बाहर की रेंज के अंदर क्या अभी अभी ही कुछ हुआ है? जो सुनते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उनको बताता है कि हाँ अभी एक काफ़ी बड़ी दुर्घटना घटी है, क्योंकि जो चैंग लिंग का मर्क्यूलिस था उसने यहाँ पर लिंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और केवल वहाँ की जो यंग लेडी थी वही वहाँ से एस्केप कर भाग पाई। लेकिन जो चैंग लिन का मर्क्यूलिस यंग मास्टर था वो उसका पीछा कर रहा था, और इन द एंड उन दोनों के बीच में क्या हुआ है ये अभी तक भी अननोन है, कोई नहीं जानता कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है, और वो उदास होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिंग फैमिली की जो किस्मत है वो इतनी ज़्यादा बेकार होगी कि वो याओरी एम्पायर के जो सबसे पावरफुल लोग हैं उनकी नज़रों में आ जाएगी। लेकिन हम अब इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, यहाँ तक कि मिस लिंग जो है वो काफ़ी टैलेंटेड लड़की है और उसी के साथ में उसे इस टाइम पर मदद की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर इससे अलग मैंने एक और स्ट्रेंज थिंग के बारे में सुना है। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ जो भी तुम जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो उसको बताता है कि कल जो हमारी स्मॉल वैली है उसके बाहर हमने देखा कि जो जिंगयुआन माउंटेन है उसकी रेंज पर किसी पर्सन ने कल ब्रेक थ्रू किया था, और वो ब्रेक थ्रू जो था वो परफॉर्म जनरल रियलम कर था। और इस चीज़ को जो हमारे सेक्ट का एक डिसाइबल था उसने कंफर्म किया है कि वहाँ पर किसी पर्सन ने ब्रेक थ्रू किया है जनरल परफॉर्म रियलम पर। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि किसी यंग कल्टीवेटर ने जो जुआनियो माउंटेन है उसके ऊपर ब्रेक थ्रू किया है परफॉर्म जनरल रियलम पर। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो उससे बोलता है कि मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो डिसाइबल था वो एक आउटर सेक्ट का डिसाइबल था, इसीलिए मैंने उसकी बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की।
जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी एकदम से जोश में आ जाता है और वो जोश में आते हुए बोलता है कि इसका मतलब अभी भी हमारे पास में यहाँ पर एक चांस है उस डीमन सेलिंग गैदरिंग को जीतने का। मतलब कि अगर हम उस जो डिसाइपल है उसे अपने सेक्ट के अंदर ले आते हैं तो वो डिसाइपल पहले से ही परफॉर्म जनरल रियलम पर होगा और इससे यहाँ पर हमें एक मौका मिल जाएगा उसे वहाँ पर जीतने का। जो सुनते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में सेक्ट मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि वो एक यंग परफॉर्म जनरल का रियलम का कल्टीवेटर है और मैं ये नहीं सोच रहा कि वो इसे जीत पाएगा, लेकिन चूंकि वो परफॉर्म जनरल रियलम पर है तो इसीलिए मुझे यकीन है कि कम से कम वो डीमन सेलिंग रैंकिंग के अंदर तो आ ही पाएगा। तभी जो एक और एल्डर होता है वो भी बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, लगता है कि जो गॉड है वो सच में हमारे लिंग वन सेक्ट की इस बार मदद करना चाहते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या होगा अगर वो जो डिसाइपल है वो किसी बड़े सेक्ट से हुआ तो। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि देखो अगर वो जो डिसाइपल है वो किसी बड़े सेक्ट से हुआ तो हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो किसी छोटे सेक्ट से हुआ तो हम जो उसका सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद उसे अपने सेक्ट के अंदर लेकर आएंगे और ये जो कुछ भी काम है वो सब का सब तुम करोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी एक इविल सी हंसी देते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वैंक के सामने जो डिस्प्ले होती है वो ओपन होती है, जहाँ पर कि उसे बताया जाता है कि आप 1000 सेक्ट पॉइंट के बदले में यहाँ पर 10 ड्रॉ कर सकते हो। और अब हम देखते हैं कि वो ड्रॉ को कर देता है, जहाँ पर कि उसे रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले उसे वहाँ पर जो याव्यू होती है उसकी 10% कल्टीवेशन मिलती है, जिसके बाद उसे गाउ चैन की जो सेल्फ क्रिएट की गई स्वॉर्ड टेक्निक होती है फ्लाइंग इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक वो मिलती है, और उससे अलग उसे जी मैन की 20% कल्टीवेशन और उसी के साथ में उसकी परफाउंड स्किल भी मिलती है। और फिर से उसे याव्यू की 10% कल्टीवेशन और याव्यू की सेल्फ क्रिएट की गई एक परफाउंड स्किल भी मिलती है, और इसी तरीके से बाकी की भी बहुत सारी स्किलें मिलती है। जो देखते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह इतना ज़्यादा रिवॉर्ड, अब लगता है कि मैं यहाँ पर सच में एक सेक्ट मास्टर बनने वाला हूँ। सिस्टम जल्दी से जल्दी ये सारी की सारी चीज़ें मेरे अंदर ट्रांसफ़र करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है वो सारी की सारी कल्टीवेशन और टेक्निक वहाँ पर वैंग की बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है, जिसके हमारा हम देखते हैं कि वैंग की बॉडी से भी अब काफ़ी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। जिसके बाद अब जो वैंग होता है वो वहाँ पर सबसे पहले जो स्वॉर्ड टेक्निक होती है उसको अपनाता है, जो जिसका नाम की वहाँ पर फ्लाइंग इमोर्टल फ्रॉम हेवन टेक्निक होता है। और हम देखते हैं कि वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और उसके बाद जो वैंग होता है वो वहाँ पर होली लाइट स्वॉर्ड डाउ टेक्निक को यूज करता है, और हम देखते हैं कि यह टेक्निक पहली वाली से भी ज़्यादा खतरनाक होती है और उसने वहाँ पर एक टोर्नेडो जैसे कुछ बना दिया होता है। और सबसे आखिरी में अब जो वैंग होता है वो याओ की टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसका नाम की ब्राइट जेड होता है। और हम देखते हैं कि उस टेक्निक के कारण वहाँ पर चारों तरफ आइस जमना स्टार्ट हो जाती है। और अब उन सभी टेक्निकों का यूज करने के बाद जो वैंग होता है वो एक ऊंची सी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, और वहाँ पर खड़ा होने के बाद अब वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता है कि अब से मैं यहाँ का सेक्ट लीडर हूँ और जो पूरा का पूरा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है अब से वो मेरे कंट्रोल में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।